This is the Course 3 Book of English Grammar, Chapter 10, Verbs. Let's learn. Look at these sentences. The dog barks. Number 2. The boy cries. Number 3. The horse runs. Verb. Verb is a part of speech. verb में होता है काम. verb एक तरह का part of speech है. Word or phrase indicating an action, event or state is called the verb. The dog barks. कुत्ता भूखता है. The boy cries. बच्चा रोता है. The horse run. घोड़ा जो है वो दौड़ता है. bark. bark मीन्स होता है भूखना. cry मीन्स रोना या चिल्लाना. run मीन्स होता है दौड़ना. The words barks, cries and runs are doing words. यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं barks, cries, run, ये सब क्या है? doing words. doing words यानी कि verb है. The doing words tell what a person, animal or thing does. डूइंग वर्ड जो है ये बताता है कि एक व्यक्ति, जानवर या वस्तु क्या करता है. द डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. डूइंग वर्ड्स को ही क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. डूइंग वर्ड्स. डूइंग का मतलब होता है काम या कामकाज कह सकते हैं. वर्ब. वर्ब में होता है क्रिया. द verbs barks, cries and runs are made up of only one word. ये जो क्रिया है barks, cries और run जो है सिर्फ एक ही शब्द से मिलकर बने हैं. Now look at these sentences. अब इन वाक्यों को देखिए. Number 1. I am doing my homework. She is dancing. Number 3. They are playing. Number 4. He was reading. Number 5. We were laughing. I am doing my homework. मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ. She is dancing. वो नाच रही है. They are playing. वह लोग खेल रहे हैं. He was reading. वो पढ़ रहा था. We were laughing. हम लोग हंस रहे थे. verb मीन्स होता है काम. जितना भी ना वाला शब्द है वो क्या है? वो verb है, सिवाय कुछ शब्दों को छोड़ के, जैसे पटना, नाना, ये भी क्या है? ना वाला ही शब्द है. लेकिन ये क्या है? नाउन है. चलना, बोलना, खाना, पीना, रोना, हंसना, गाना, ये सब सारे जो जितने ना वाले जो शब्द हैं वो सब सारे क्या है? क्रिया है, verb है. In the above sentences, verbs are made up of two words. यहाँ पे पहले वाले जो ऊपर वाले में जो वाक्य दिए गए हैं वो दो शब्दों से मिलकर बने हैं. Two words. Am doing, is dancing, are playing, was reading, were laughing. जैसे यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं, I am doing my homework. मैं अपना काम कर रहा हूँ. Am doing, is dancing, are playing, was reading and were laughing. यहाँ पे जो इस सेंटेंस में जो verb है वो ऑक्सिलरी verb है और मेन verb. ऑक्सिलरी verb और मेन verb.
सबसे पहले ये जान लेते हैं कि verb कहते किसे। ए verb इज ए वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। verb जो होता है वो एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति और चीज़ के बारे में बताता है। verb को दो हिस्सों में बांटा गया है, मेन verb और एक ऑक्सिलरी verb। मेन verb किसे कहते हैं? व्हेन देयर इज ओनली वन verb इन द सेंटेंस इज कॉल्ड मेन verb। जब भी किसी भी वाक्य में एक ही verb होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेन verb। एंड ऑक्सिलरी verb या हेल्पिंग verb या सपोर्टिंग verb भी कह सकते हैं। ए verb that aids with main verb and helps the sentence changing the tense, making caution negative or passive। और या ये कह सकते हैं verb which helps the main verb is called an auxiliary verb। एक ऐसा verb जो मेन verb की मदद करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी verb। इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी verb भी है और मेन verb भी है। ऑक्सिलरी verb के बगैर ये सेंटेंस क्या है? ये क्या कर रहा है? मेन verb की मदद कर रहा है। आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे ऑक्सिलरी verb नहीं रहता है, आई डूइंग माई होमवर्क, मैं कर रहा मेरा काम, तो ये सेंटेंस अच्छा नहीं लगता है। तो ये एम जो आता है, एम जो है इज एम आर हो गया, ये क्या करता है? मेन वर्ब की मदद करता है और सेंटेंस को कंप्लीट करने का एक सही मायने देता है। आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। द वर्ड्स इज एम आर was and were are known as being verbs। जो शब्द है is am are, है हूँ है था थे, ये जो verb है, ये जितने सारे जो शब्द दिए गए हैं ये सब क्या है? being verbs है, यानी कि auxiliary verbs है। being verbs tell what a person, place, animal और thing is or was। being verb जो है वो ये बताता है कि एक व्यक्ति कहता है what a person, place, animal और thing is, was और was। being verb है वो किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु के बारे में ये बताता है कि वो है या था। they do not tell what a person, animal और thing does। being verb ये नहीं बताता है कि क्या वो पर्सन क्या करता है या जानवर क्या करता है या वस्तु क्या करता है। वो सिर्फ ये बताता है कि वो पर्सन, व्यक्ति, स्थान, जानवर या फिर वस्तु है या था। वो क्या करता है इस चीज़ के बारे में बीइंग वर्ब जो है वो ये नहीं बताता है। द वर्ड्स इज, एम एंड आर tell us about the state of a person, animal, thing or place in the present। The words is, am, are, यहाँ जो शब्द दिए गए हैं is, am और are जो शब्द हैं वो किसी भी पर्सन के हालत को बताता है कि वो अभी मौजूद है। किसी पर्सन यानी किसी व्यक्ति के, किसी जानवर या वस्तु या स्थान के हालत को बताता है कि वो अभी भी क्या है? मौजूद है, अभी भी है। प्रेजेंट के बारे में बताता है। द वर्ड्स was and were tell us about the state of a person, animal, place or thing in the past। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं was and were, मीनिंग क्या है इसका? was मीन्स होता है था और were कहते हैं थे को। ये जो वर्ड है वो ये बताता है कि किसी पर्सन के हालत को बताता है कि वो पास्ट में था, यानी कि वो पहले था, जिसका काम हो चुका है, वो अभी मौजूद नहीं है। किसी पर्सन की हालत को बताता है कि वो पहले था, जानवर के हालत को बताता है, स्थान के स्टेट को बताता है, या वस्तु के स्टेट को बताता है कि वो चीज़ पहले था या उसका हालत कैसा है, उसका स्टेट कैसा है। ए डूइंग वर्ब टेल्स व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग डज। एक डूइंग वर्ब जो है वो ये कहता है कि एक व्यक्ति, जानवर या वस्तु करता है, करने के बारे में बताता है।
कि ये लोग क्या करता है। लेकिन बीइंग वर्ब जो है टेल अस द स्टेट ऑफ अ पर्सन, एनिमल और थिंग आइदर इन द प्रेजेंट और इन द पास्ट। डूइंग वर्ब जो होता है वो किसी भी पर्सन यानी कि आदमी जानवर या चीज़ के बारे में ये बताता है कि वो क्या करता है। लेकिन बीइंग वर्ब जो है वो किसी भी पर्सन, एनिमल और थिंग को की हालत को बताता है कि वो अभी मौजूद है या फिर मौजूद था। वर्ब का मतलब ही होता है काम। किसी भी तरह के काम को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। लेट्स प्रैक्टिस। लुक एट द पिक्चर्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब्स। इन तस्वीरों को देखना है और जो खाली जगह दिया गया है उसे सही वर्ब की मदद से क्या करना है, जो सही वर्ब है उसे फिल करना है। द बॉय इज जंपिंग। लड़का जो है वो क्या कर रहा है? वो कूद रहा है। कूदने का होता है जंप। कूदने को कहते हैं जंप। द बॉय इज जंपिंग, JUMPING। नंबर 2 में लड़की क्या कर रही है? झूला झूल रही है। झूला झूलने को कहते हैं स्विंग। द गर्ल इज स्विंगिंग, SWINGING। मेंढक कूद रहा है। कूदने को कहते हैं होपिंग, HOPPING। द फ्रॉग इज हॉपिंग। बकरी घास खा रही है। द गॉट इज ईटिंग लीव्स। पत्तियाँ खा रही है। बकरी जो है वो क्या खा रही है? पत्तियाँ खा रही है। द गॉट इज ईटिंग EATING। शेर जो है वो क्या कर रहा है? वो गरज रहा है, चीख रहा है। द लायन इज रोरिंग, ROARING। द लायन इज रोरिंग। लड़की साइकिल चला रही है। द गर्ल इज राइडिंग अ बाईसाइकिल, RIDING। लड़की साइकिल की सवारी कर रही है। नंबर 7, बच्चा जो है वो स्कूल जा रहा है। द चाइल्ड इज गोइंग टू स्कूल, GOING। नंबर 8, द पीकॉक इज डांसिंग। मोर नाच रही है। द बर्ड इज फ्लाइंग। चिड़िया उड़ रही है। FLYING। हिरन दौड़ रहा है। द डियर इज रनिंग, RUNNING, रनिंग। द बॉय इज जंपिंग। द गर्ल इज स्विंगिंग। द फ्रॉग इज हॉपिंग। द goat is eating leaves. The lion is roaring. The girl is riding a bicycle. The child is going to school. The peacock is dancing. The bird is flying. The deer is running.